हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है कि टेक कंपनी अपना कोई भी फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं देख रही। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। 9,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। पहले हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर रखा और 25 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद आज माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को गुड बाय कह के जा रहा है। पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार, बड़ा मतलब दुख की बात है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिसीजन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका अच्छा डिसीजन है, यहाँ से निकले वो कई और जगह जाके करे क्योंकि उनका इधर गुजारा ही नहीं है। पाकिस्तान में कंपनी के बंद करने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजह बताई पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए बहुत काफी है। पाकिस्तान में पावर कट यानी बार बार बिजली की सप्लाई बाधित होने की वजह से कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही। ये नहीं हो सकता, मैं आपको बात बताऊं, ये नहीं हो सकती ये चीज। मुझे ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। कंपनी का बिजनेस बंद होने के बाद पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। तो सर आगे जमाना ही टेक्नोलॉजी का है और हमारे मुल्क में जब हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो ये तो गार और पत्थरों वाला जमाना हो गया। तो कोई नहीं, हम भी फिर पत्थरों वाले जमाने में चले जाएंगे, यही हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों अब तक पाकिस्तान भीख मांगकर इधर उधर से लोन लेकर अपने देश को जैसे तैसे करके चला रहा था कि तभी दुनिया की टॉप टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान के पेट पर ऐसा लात मारा है कि एक पल में पाकिस्तान में 9,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। और ये ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी लाखों में थी। 25 साल तक माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में काम करने के बाद अचानक अपनी कंपनी को पाकिस्तान में बंद कर देना, ये पाकिस्तान के सरकार से लेकर पाकिस्तान के आवाम के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। लेकिन इनको अकल हो तब तो शर्माए ना। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अफसरों ने पाकिस्तान में कंपनी बंद करने के पीछे का जो कारण बताया उसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सही से बिजली ही नहीं आती है तो हम कैसे इतनी बड़ी कंपनी को बिना बिजली के चलाएंगे। और ये सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि इसके अलावा और कई सारे कारण हैं, जैसे कि पाकिस्तान की रुपये की वैल्यू दिन प्रतिदिन घटना, पाकिस्तान में बढ़ती आतंकवादी की डर सताना, कभी भी कहीं पर भी हमला हो जाना, और सबसे बड़ी बात खुद पाकिस्तान की सरकार ही दूसरों देशों से लोन ले लेकर इतना दब चुका है कि अब पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के सरकार का कंट्रोल नहीं रहा बल्कि लोन देने वाली उन दूसरे देशों का हो चुका है। कुल मिलाकर इन कंपनियों का साफ कहना है कि अब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी को पाकिस्तान को छोड़कर जाना और पाकिस्तान में 9,000 से ज्यादा लोगों को बेरोजगार हो जाने पर भी पाकिस्तान की सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमें अपने देश में पल रहे आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। पाक मीडिया अब चीख चीख कर कह रहा है कि अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान एक देश नहीं सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा। भारत की तरफ देखो, भारत आज टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और स्थिरता में मिसाल बन चुका है। ये अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपको शायद ही कोई कंपनी ऐसी दिखेगी माइक्रोसॉफ्ट समेत जो उसने के भारत से अपना बिजनेस बंद किया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है और उसके बाद अब तो इस सिलसिले ने स्पीड भी पकड़ ली है। कंप्यूटर का बादशाह, कंप्यूटर की जान, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक का बादशाह पाकिस्तान में था, अब नहीं है। अमेज़न भी पाकिस्तान में था, अब नहीं है। हम तो यूट्यूब की हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं हम यूट्यूब के ऑफिस यहाँ खोलेंगे, हम एप्पल को भी दावत देंगे, हम टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे काम करती नज़र आएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही होने लग गया है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से काम करने वाली कंपनी या 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैग पैक कर लिया है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज जो है वो बंद होना शुरू हो गए हैं और जाहिर है कि अब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी जॉब से जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो आप सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो उसी के ऊपर चल रही है कि IMF से पैसा मिल जाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जाए, चाइना, सऊदी अरब और जिस कंट्री से हम कुछ ले सकते हैं वहां से लेकर ही चलाया जा रहा है। जो थोड़े बहुत एक आध कंपनी कोई यहाँ पर आ जाती है वो भी अपना बैग पैक करके चली गई। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिसीजन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका अच्छा डिसीजन है, यहाँ से निकले वो कई और जगह जाके करे क्योंकि उनका इधर गुजारा ही नहीं है। भाई वो तो बिजनेस करने आते हैं। वो बिजनेस या हो ही नहीं सकता जब वो पूरा ही नहीं कर सकते कि किसी चीज को अपना ही कुछ नहीं पूरा कर सकते यहाँ पे, तो वो इधर रह के क्या करेंगे? वो मतलब किसी और जगह जाएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे। लगता है कि पाकिस्तानी अवाम में टेक्नोलॉजी की जुस्तजू है, वो टेक्नोलॉजी में मास्टर बनना चाहती है। बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम में है लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में ये चीज़ नहीं है। अगर उनमें ये चीज़ हो, इनको इस चीज़ का शोर हो तो फिर जाके हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। सर हम तो इंडिया की IT को बीट करने की बात करते हैं, उनकी IT पाकिस्तान के GDP से कर ही नहीं सकते। जब हमारी माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से जा रही, किस वजह से जा रही है? इसी वजह से ही जा रही है कि इधर कुछ भी नहीं हो सकता।
तो सर आगे ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है और हमारे मुल्क में तो सब जब चीज़ें हमारे मुल्क में shut down हो रही हैं। टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो ये कुछ तो भी वगार और पत्थरों वाला ज़माना हो गया। तो कोई नहीं, हम भी फिर पत्थरों वाले ज़माने में चले जाएंगे, यही हो सकता है। ये अफसोस, ये बड़ी इंटरनेशनल बड़ी बात है ये भाई, अफसोस की बात है, ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम अपना एक इदारा 25 साल तक पाकिस्तान में रहता है और फिर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रह रहा। ये बातें या कंट्री की हालत रातों रात ऐसी नहीं होती, बहुत टाइम लगता है और काफी टाइम हो जाता है, तब जाके किसी मुल्क का ये हाल होता है कि कोई कंपनी में आने को तैयार ना हो, कोई वहां पे जाके काम करने के लिए ना सोचे। यहाँ तक के बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करते हैं? क्या वो पाकिस्तान विजिट करना पसंद करते हैं? क्या वो अपनी फैमिलीज को यहाँ लाते हैं? क्या वो यहाँ रहने के बारे में सोचते हैं? या कुछ अरसे के लिए सही 2 महीने 4 महीने इतना टाइम के लिए भी क्या कोई आने पसंद करता है? जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है वो यहाँ से भागने के चक्कर में ही क्यों बैठा हुआ है? इसलिए कि पाकिस्तान की हालत उस जगह पहुंचा दी गई है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, हमारे फौजी इदारे हो, या बाकी जितने लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उन तमाम ने मिलकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। तो दोस्तों आप क्या बोलना चाहेंगे पाक मीडिया की इन बातों पर और पाकिस्तान की इन हालातों पर? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर इस तरह के वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।